इस प्रकार भगवान का दिव्याति दिव्य जो चरित्र है, उस चरित्र के माध्यम से भगवान के प्रति हमारी निष्ठा कैसे बढ़े, ये निरंतर कथा को सुनने से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है। क्योंकि कहते हैं कथा में अगर हमें अनुराग हो रहा है, जिस व्यक्ति को भगवान की कथा अच्छी लग रही है, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति स्वर्ग से आया है। और जो व्यक्ति को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती है, तो समझ जाइए कि वो व्यक्ति नरक से आया है। ये हम नहीं कह रहे भाई, ये कथा सुनने से जो ज्ञान मिलता है, या हम सुने हैं, या पुराणों में जो लिखा है महापुरुषों से, वो हम आप सबसे कह रहे हैं। एक सुंदर श्लोक भी है इसका। क्योंकि जो व्यक्ति मीठा बोलता है, जो व्यक्ति सत्संग करता है, जो स्वजनों से ही प्रेम करता है, वो व्यक्ति स्वर्ग से आया है। और जो व्यक्ति जिसके मन में प्रसन्नता नहीं, जिसका मुखमंडल लटका हुआ रहता है, जो व्यक्ति हमेशा क्रोधित होकर के बोलता है, जो हमेशा कटुवाणी बोलता है, और जो ऐसी बातों को बोलता है जो बोलने योग्य नहीं होता, क्योंकि कोई व्यक्ति अगर जितना श्रेष्ठ है, उसको उतने ही श्रेष्ठ बातें ही करना चाहिए। तो एक सुंदर श्लोक है, आप सब सुनेंगे। भगवान शिव की कथा को जब हम सुनते हैं और उसमें अगर मन लग रहा है, तो समझ जाए कि हम स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति हैं। कहते हैं पहले आप लोग नरक से आने वाले के लक्षण सुनेंगे कि स्वर्ग से आने वाले के? बताइए। स्वर्ग से आने वाले, जो स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति हैं, उनका लक्षण मुखम प्रसन्नम। पहला लक्षण, मुखमंडल में उनकी प्रसन्नता हमेशा झलकती है। मुखम प्रसन्नम विमला च दृष्टम कथानुरागो मधुरा च वाणी स्नेहोपिकः समब्रह्म दर्शनम च सदानुरक्तस्य जनस्य लक्ष्यम। जो व्यक्ति अगर स्वर्ग से आया है, तो स्वर्ग से आए हुए व्यक्ति का प्रथम जो लक्षण है, मुखम प्रसन्नम। हम लोग सामान्य अर्थ में किसी व्यक्ति को देख लेते हैं तो बोलचाल की भाषा में यही कहते हैं कि वो अमुक व्यक्ति को देखोगे तो आपका दिन जो है शुभ हो जाएगा, क्योंकि उनका जो मुखमंडल है हमेशा प्रसन्न रहता है। और किसी प्रसन्न चित्त व्यक्ति के मुखमंडल को आप देख लोगे तो आपको ऐसे लगता है कि आपका ही सारा दुख समाप्त हो गया। ऐसा मुखमंडल किसी किसी का होता है, आभा किसी का होता है।
मुखम प्रसन्नम, मुखमंडल में हमेशा प्रसन्नता। और कथानुरागो, जहां भी कथा हो, सत्संग हो, जहां सज्जनता की बातें जहां पर हो या सज्जनता की जहां लक्षण हो, वहां पर अगर किसी व्यक्ति का मन लगे तो समझ जाओ कि वो स्वर्ग से आया है। कथानुरागो मधुरा च वाणी, अगर कोई व्यक्ति मधुर बोलता हो, एक व्यक्ति ऐसा होता है अगर कोई बोल दे तो ऐसा लगता है जैसे कोई लाठी डंडे में मार रहा हो, और एक व्यक्ति जब बोल देता है तो अगर वो कुछ क्रोध होकर के भी अगर कोई बोल दे तो ऐसा लगता है कि वो प्रेम से ही बोल रहा है। तो कहने का अर्थ यही है कि वाणी में जिसकी मधुरता है, कथानुरागो मधुरा च वाणी, उनकी वाणी में मधुरता होती है, जो स्वर्ग से आए हुए हैं। और जो अपने स्वजनों से प्रेम करता है, आसपास पारे मोहल्ले में जिसकी सबसे अच्छी बनती है, समझ जाइए कि वो स्वर्ग से आया है। लेकिन पारे मोहल्ले में कई कई एकाक होते हैं, वो हर वाले में पारे में एकाक रहते ही हैं, उसका कोई बात नहीं। तो कहने का अर्थ है जिसका प्रेम स्नेह सबके साथ स्थापित हो जाता है, जो अपने स्वजनों से प्रेम करने वाले होते हैं, वो स्वर्ग से आए हुए हैं। ये स्वर्ग से आने वाले के लक्षण हैं। वैसे ही नरक से जो आते हैं उसका लक्षण बताया जा रहा है शास्त्रों में। अत्यंत कोपः कटुका च वाणी, दरिद्रता च स्वजनेषु वैरम्, नीच प्रसंगः कुलहीन सेवा, चिन्हानि देहे नरकस्थिता। जो व्यक्ति अत्यंत कोप हो जाता है, क्रोधित हो जाता है, बात बात पर क्रोधित हो जाता है, ऐसी बातें वो बोल देता है कि जो सहज ही जिसको क्रोध नहीं आता उसको भी क्रोधित कर दे वो व्यक्ति, तो समझ जाइए कि वो नरक से आया हुआ व्यक्ति। जिसकी वाणी में कभी मिठास न हो, कठोरता भरा हो, बात बात में ऐसा बात बोल दे कि बनता बनाया काम ही बिगड़ जाए, एक अशांति का माहौल जिसकी बात से हो जाए। दरिद्रता च स्वजनम स्वजनेषु वैरम्, सब कुछ होने के बाद भी वो दरिद्र ही रहता है, संपत्ति रहने के बाद भी वो संपत्ति से दरिद्र रहता है। दरिद्रता भी कई प्रकार के होते हैं। किसी के पास अगर धन से व्यक्ति संपन्न है तो मन से दरिद्र है, और जो व्यक्ति मन से संपन्न है वो धन से दरिद्र है। तो कहने का अर्थ है जिसके में भी दरिद्रता होती है, सब कुछ होते हुए भी अगर वो व्यक्ति दरिद्र है तो समझ जाइए कि वो नरक से आया है, जो स्वजनों से ही बैर करने वाला हो। नीच प्रसंगा, जो व्यक्ति वह प्रसंग को छेड़ दे। कौन सा प्रसंग?
जो प्रसंग छेड़ने योग्य ना हो। जब हम 4 लोग बैठते हैं, आप सभी इस बात को समझेंगे कि जब हम 4 लोग बैठते हैं, जिस स्थान पर हम बैठेंगे, चाहे हम किसी भी स्थान में बैठे, चाहे हम मंदिर में बैठे, चाहे हम कथा पंडाल में बैठे, चाहे हम किसी बाजार में बैठे, चौक चौराहे में बैठे, गली मोहल्ले में बैठे, घर के दरवाजे में बैठे, कहीं भी बैठे, लेकिन जब 4-5 लोग जब हम बैठते हैं तो हम क्या बात करते हैं? वही बात करते हैं जो हम होते हैं। जो हम होते हैं वही बात करते हैं। आप ये बात समझिएगा कि हम बातें क्या करते हैं। जब हम 4 लोग बैठते हैं तो क्या हम वहां सत्संग की चर्चा करते हैं? अगर हम 4 लोग बैठे हैं और अगर सत्संग की चर्चा कर रहे हैं तो हम सत्संगी हैं। और अगर 4 लोग बैठ के सत्संग की चर्चा नहीं करते, किसी और विषय की चर्चा करते हैं, तो जिस विषय की चर्चा करते हैं हम वही हैं। यही है नीच प्रसंग। अगर कहने का अर्थ है कि अगर हमारा जो कथा प्रसंग है, जब हम बैठते हैं तो अगर हम सेवा की बातें करते हैं, कोई धर्म की बातें करते हैं, कोई श्रेष्ठ आचरण वाले व्यक्ति की बात करते हैं, तो समझ जाइए कि हम स्वर्ग से आए हैं। और अगर हम बैठ करके अगर वो बात करते हैं जो बात करने योग्य नहीं है, जो हमें नहीं करना चाहिए, और हम अपने समय को व्यर्थ गंवा देते हैं, तो ये सब नरक से आए हुए व्यक्ति की पहचान है। और कुलहीन सेवा, जो व्यक्ति अपने कुल से नीचे कुल के व्यक्ति की अगर सेवा करता है तो वो भी नरक से आया हुआ व्यक्ति। कुलहीन सेवा कहने का अर्थ है जिसका आचरण भ्रष्ट है, जो योग्य नहीं है, उस व्यक्ति के भी अगर कोई सेवा में लगा रहे। कहने का अर्थ है जो चापलूसी करता है। जैसे कोई ऊंचे पद प्रतिष्ठा पर बैठा हो, श्रेष्ठ कुल में जन्म हो, और वो ऐसे व्यक्ति के खातिरदारी में लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति की सेवा करता है। जो व्यक्ति आचरण से भ्रष्ट है, जिसका आचार विचार से वो व्यक्ति हीन है, लेकिन अपने काम साधने के लिए अगर वो व्यक्ति उसकी सेवा में लगा है, तो समझ जाइए कि वो भी नरक से आया हुआ है। चिन्हानि देहे नरक स्थितानां, ये सब चिन्ह बताए गए हैं जो नरक से आए हुए हैं। तो इस प्रकार हमें कथा की महिमा को समझना चाहिए। हमारा जो समय है वो श्रेष्ठ समय को हम कैसे, समय को कैसे श्रेष्ठ बनाया जा सकता है, उसके लिए हमें निरंतर अपने विवेक को जागृत करके काम करना चाहिए। क्योंकि जो कथा है वो हमको विवेक ही तो प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है। महात्मा की चर्चा जब हम कल कर रहे थे तो यही बात तो कह रहे थे कि शिव महापुराण की कथा को सुनने से ज्ञान की वृद्धि होनी चाहिए हमारे मन में, वैराग्य बढ़ने चाहिए, विवेक बढ़ने चाहिए, भक्ति बढ़नी चाहिए। और भक्ति तो हमारे अंदर होती ही है, चाहे कितने भी व्यक्ति, कैसे भी व्यक्ति हो, लेकिन उसके अंदर भक्ति होती है।
कमी होती है तो उनके अंदर ज्ञान की और विवेक की। ज्ञान और विवेक से समन्वित भक्ति अगर हम करेंगे तो ही हमें शिवत्व की प्राप्ति हो सकती है। भक्ति तो हमारे अंदर होती है, लेकिन हमको ज्ञान भी होना चाहिए। गीता जी में ज्ञान के 20 लक्षण बताए हैं। जैसे किसी व्यक्ति को हम ज्ञानी कहते हैं, ज्ञानी के 20 लक्षण: अमानित्वम, दम्भित्वम, हिंसा, शांतिर्राजवम, आचार्योपासनम चैव। ज्ञान के 20 लक्षण बताए गए। अमानित्वम, हमारे अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति ज्ञानी है और ज्ञानी होने के बाद अगर अहंकारी है, गीता जी में किसी व्यक्ति को अगर ज्ञानी, हम लोग ज्ञानी किसी को भी कह देते हैं आजकल, इसलिए कह देते हैं क्योंकि हमको मालूम ही नहीं होता है कि ज्ञानी कहते किसको। गीता जी में ज्ञानी के 20 लक्षण बताए हैं, और वो 20 लक्षण में अगर किसी के पास अगर 19 लक्षण है तो भी वो ज्ञानी नहीं होगा, क्योंकि वो खरा नहीं उतर पाएगा। ज्ञानी होने के लिए उसमें 20 के 20 लक्षण होने चाहिए। वो व्यक्ति अमानित्वम, उसमें सम्मान पाने की भावना न हो। अमानित्वम, दम्भित्वम, उसके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। हिंसा की भावना नहीं होनी चाहिए। आचार्यों की सेवा करने की भावना होना चाहिए। मन और बुद्धि से शुद्ध होना चाहिए। घर गृहस्थ में रहते हुए भी वो असंग रहना चाहिए। घर गृहस्थ का जो उनका जो दिनचर्या है, जीवन है, जो उनका कर्तव्य है, उस कर्तव्य का पालन करते हुए भी वो असंग रहना चाहिए। जो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, ये बहुत ही गंभीर विषय है। घर परिवार में जब हम बालक होते हैं, उसके बाद जब बड़े हो जाते हैं और कुछ दिन के बाद पढ़ाई लिखाई होने के बाद विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद पुत्र आदि पुत्री ये सब होते हैं, फिर उनका विवाह होता है। विवाह करने के बाद मकान, ये दुकान, ये सब बनाते हैं। फिर हमारा मन उसी में चिपका रहता है। लेकिन किसी विद्वान के लिए जो शब्द कहा गया है, गृहस्थ से असंग रहना, कहने का अर्थ है जैसे जैसे हम विषय का भोग करते हैं, जैसे जैसे समय बीतता है, हमारे सामने एक ऐसा पड़ाव आ जाता है कि हमारे घर में, परिवार में जो बच्चे हैं वो अपने पैर पे खड़े हो जाते हैं। जो व्यापार है वो भी संभालने लगते हैं। घर परिवार के दायित्व को बच्चे संभालने लगते हैं। तब हमारा क्या काम बच जाता है? तो हमारा एक ही काम बच जाता है, क्योंकि अब हम धीरे धीरे असंग हो जाएंगे। और धीरे धीरे असंग होकर के क्या करें? धीरे धीरे असंग होकर के जो चित्त परिवार में चिपका हुआ है, उस परिवार के चिपके हुए चित्त को निकाल करके उस चित्त को शिवत्व में जोड़ दें। और जैसे ही हम उस चित्त को जैसे ही शिवत्व में अगर चिपका देंगे, तो हमें वो शिवत्व की प्राप्ति हो जाएगी। और जैसे ही शिवत्व की प्राप्ति होगी, फिर अंतिम समय में कोई कष्ट नहीं होगा। क्योंकि कहते हैं कि जिस समय प्राण निकलते हैं, उस समय 100 बिच्छू का डंक हो जैसा दर्द होता है, कष्ट होता है।
लेकिन जब हम अपने जीवन को शिवत्व बना लेते हैं, शिवमय बना लेते हैं, ये जो साधु संत हैं, महात्मा हैं, ये क्या करते हैं? जो उच्च कोटि के महात्मा होते हैं वो क्या करते हैं? बैठे बैठे ही परम धाम को चले जाते हैं, किसी को पता नहीं चलता। जो व्यक्ति जितना प्रपंच में पड़ा है, समझ जाइए उतना ही उनका जो जीवन है अंतिम क्षण उतना ही कष्टदायक है। कोई व्यक्ति जितनी आसानी से इस धराधाम से जाता है, समझ जाइए कि वो व्यक्ति उतना ही उनका मन निर्मल, भले ही बोलने में वो कुछ भी बोल दे, मन में नहीं रखता होगा, लेकिन जिसके मन में बहुत सारा कुछ विकार भरा हो, उस व्यक्ति का प्राण आसानी से निकलता भी नहीं। इसलिए कहते हैं कि मन को निर्मल होना चाहिए। गोस्वामी जी ने इसीलिए तो लिखा है, निर्मल मन जन सो मोहि भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए हमारा जो जीवन है वो निर्मल होना चाहिए, मन में कोई विकार नहीं होना चाहिए। तो हम कह रहे थे कि ज्ञानी के 20 लक्षण हैं और 20 के 20 लक्षण उसमें होने चाहिए। इसलिए हमको ज्ञान प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? क्या है साधन ज्ञान प्राप्त करने के? ज्ञान प्राप्त करने के यही साधन है कि सबसे पहले तो हमारा मन निर्मल होना चाहिए। जब मन निर्मल होता है तो श्रेष्ठ ज्ञान उस मन में बैठ जाता है और विवेक जो है, जब ज्ञान होता है तो विवेक भी जागृत हो जाता है और जब विवेक जागृत होता है तो हमें अपने जीवन में चाहे कोई भी कष्ट आ जाए, जब विवेक होता है तो हमारा बिगड़ा बिगड़ा जो काम है वो भी बन जाता है। जैसे एक राजा साहब थे, उसके यहाँ एक कवि आया, उस कवि ने एक सुंदर श्लोक बताया, सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम् वृणुते हि विमृश्य कारणम् गुणनुद्धा स्वमेव संपदा। इस श्लोक को राजा ने सुन लिया, वो राजा को बहुत अच्छा लगा कि कितना अच्छा श्लोक इन्होंने गाया। कहता है सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां पदम्। सहसा विदधीत न क्रियाम्, कोई भी क्रिया को, कोई भी कार्य को संसार में, जीवन में, दिनचर्या में जब हम कोई भी कार्य को करें तो तुरंत न करें। सहसा विदधीत न क्रियाम्, सहसा अचानक से हमारे सामने कोई अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए और हमें किसी भी कार्य को तुरंत ही उसको नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए। सहसा विदधीत न क्रियाम् अविवेकः परमापदां
क्योंकि तुरंत जब हम कोई कार्य को करते हैं तो हमारा विवेक काम नहीं करता, उस समय अविवेक काम करता है। गृणुते ही विमृश्य कारणम, और जब हम अविवेक पूर्वक किसी कार्य को करते हैं तो ऐसा कार्य हमसे हो जाता है। अविवेक पूर्वक जब हम कार्य को करते हैं तो ऐसा कार्य हम कर लेते हैं कि जो आई हुई जो संपत्ति है, लक्ष्मी, वो भी चली जाती है। लेकिन जब हम विवेक से करते हैं तो गृणुते हि विमृश्य कारणम गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। जब हम विवेक पूर्वक अगर किसी कार्य को करते हैं तो जो लक्ष्मी हमसे रूठ करके जाने वाली है, जो जाती है या चली गई हो, वो भी लक्ष्मी हमारे पास आ जाती है। कब? जब हम विवेक पूर्वक काम करते हैं, वो लक्ष्मी स्वयं हमारा वर्ण करती है। स्वमेव संपदा, वो संपदा हमें खोजते हुए आती है और वर्ण कर लेते हैं। ये महिमा है विवेक की, और ये विवेक प्राप्त होता है हमें शिव महापुराण की कथा सुनने से। इसलिए हम लोग निरंतर अब 17 तारीख तक ये कथा हम सब सुनेंगे, और आप सभी ठीक 2 बजे उपस्थित हो जाएंगे। एक दिव्य भजन हम सब गाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे, और कल की कथा में हम सब आज कथा को ही विश्राम देते हैं। उसके बाद एक भजन हम सब गाएंगे, फिर आरती करेंगे। बोले शिव महापुराण की, काशी विश्वनाथ भगवान की। नमो निरंजन निराकार, साकार बने अर्धंगा, पलित कपोल भार उलराजत, पिए हलाहल भंगा। हर हर महादेव शंभू, काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे महादेव पार्वती संगे। विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा, पलित कपोल भाल बुर राजत पिए हलाहल भंगा। नमो निरंजन निराकार साकार बने अर्धंगा, पलित कपोल भाल उर राजत पिए हलाहल भंगा। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे, विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। डिमिक डिमिक डम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा, भोले गावत ताल तरंगा। ढिमिक ढिमिक ढिम डमरू बाजे गावत ताल तरंगा, ओ गावत ताल तरंगा। ढिमिक ढिमिक ढिम बाजे पखावज, ढिमिक ढिमिक ढिम बाजे पखावज। मुरली मोर चंगा, मुरली और मोर चंगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव गंगे काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे, विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। कैलासी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन, कैलासी काशी के वासी अमरनाथ दुख भंजन। उज्जैनी के महाकाल है भक्तों के चितरंजन, उज्जैनी के महाकाल है भक्तों के चितरंजन। हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे, विश्वनाथ गंगे सदा शिव पार्वती संगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, काशी विश्वनाथ गंगे। एक भजन और बढ़िया गा लीजिए।
महाकाल भगवान की जय हो। बोल भूतनाथ भगवान की जय हो मेरे भोले बाबा का, हो मेरे भोले बाबा का, हो मेरे डमरू धारी का, बाघंबर धारी का, हर बात निराला है, हो मेरे भोले बाबा का। हर बात निराला है, हो मेरे भोले बाबा का, हर बात निराला है, हो मेरे भोले बाबा का, दरबार निराला है, मेरे भोले बाबा का, हो मेरे भोले बाबा का, मेरे डमरू धारी का, मेरे भोले बाबा का, मेरे भोले बाबा का, हर बात निराला है, हर हर महादेव, हर बात निराला है, और मेरे भोले बाबा का, हर बात निराला है, और मेरे डमरू धारी का। अंग अंग रुद्राक्ष है साजे, भूत प्रेत सब संग विराजे, भूत प्रेत सब संग विराजे। अंग अंग रुद्राक्ष है साजे, भूत प्रेत सब संग विराजे, भूत प्रेत सब संग विराजे। गले में गले में गले में सर्प की माला है, बोल भूतनाथ भगवान की, बोल नागेश्वर भगवान की। गले में सर्प की माला है, गले में सर्प की माला है, और मेरे भोले बाबा का राम सर्प की माला है, और मेरे भोले बाबा का हर बात निराला है, मेरे भोले बाबा का, और मेरे भोले बाबा का, मेरे डमरू धारी का, बाघंबर धारी का, उमा धारी का, हर बात निराला है, दरबार निराला है, और मेरे भोले बाबा का दरबार निराला है, मेरे भोले बाबा का दरबार निराला है, मेरे भोले बाबा का।
ऊपर में धूनी रमाए, पर्वत ऊपर में धूनी रमाए। महल अटारी नयन को भावे, पर्वत ऊपर में धूनी रमाए, पर्वत ऊपर में धूनी रमाए। दया दुखियों पर ये लुटाते, सबके मन को भोले भाते, सबके मन को भोले भाते। के तन पे मृग का छाला है, बम बम भोले। के तन पे मृग का छाला है, और मेरे भोले बाबा का मृग का छाला है, और मेरे भोले बाबा का दरबार निराला है। मेरे भोले बाबा का, और मेरे भोले बाबा का, मेरे डमरूधारी का, मेरे भोले बाबा का, मेरे डमरूधारी का दरबार निराला है, बड़ा प्यार निराला है। ओ मेरे भोले बाबा का दरबार निराला है, मेरे भोले बाबा का दरबार निराला है, मेरे भोले बाबा का, ओ मेरे भोले बाबा का, ओ मेरे भोले बाबा का। बोलिए उमा महेश्वर भगवान की। बम बम भोले, बम बम भोले, हर हर महादेव शंभो। बोल उमा महेश्वर भगवान की जय। आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव श्री व्यासदेव जी के श्री मुख से हम सभी ने विगत दिनों कल की कथा और आज वर्तमान की कथा हम सब ने श्रवण की। भगवान श्री आशुतोष देवाधिदेव महादेव की पावन कथा हम सभी निरंतर 7 दिनों तक श्रवण करते रहेंगे। आइए कल की पावन कथा भगवान श्री भोलेनाथ के चरणों की अन्य चित्र कथा होगी, जिनमें नारद जी का मोह और कथा आपकी शिव तत्व निरूपण की पावन कथा, भगवान शिव के चरणों की पावन कथा आप सबको श्रवण करने का सुअवसर लाभ प्राप्त होगा। अतः सभी भक्तों से निवेदन है, यही आशा और विश्वास रहेगी आपकी तन्मयता और उत्सुकता इसी तरह प्रगाढ़ बनी रहे, भगवान के चरणों से आपकी प्रीति लगी रहे और आप कथा श्रवण में आते रहें, भगवान का पावन आशीर्वाद पाते रहें। और उमा महेश्वर नाथ की जय हो।